हम जिस समाज में रहते हैं और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, यहाँ के लोगों के अंदर एक माइंडसेट हो गया है। मैं जानता हूँ कि सभी भारतवासियों के अंदर माइंडसेट हो गया है कि मैंने पढ़ाई तो बहुत की लेकिन मुझे एक अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो एक अच्छा प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो एक बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो गूगल हो या फ्लिपकार्ट हो। काफ़ी ज़रूरी वीडियो है और आप इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करें और आधा देख के स्किप नहीं किया, पहले पूरा देखिए। वीडियोस आपके लिए बहुत खास होने वाला है। जिस तरफ हम जिस समाज में रहते हैं और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, यहाँ के लोगों के अंदर एक माइंडसेट हो गया है। मैं जानता हूँ कि सभी भारतवासियों के अंदर माइंडसेट हो गया है कि मैंने पढ़ाई तो बहुत की लेकिन मुझे एक अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो एक अच्छा प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो एक बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो गूगल हो या फ्लिपकार्ट हो, उसमें अच्छी पोजीशन पर हमें जॉब नहीं मिलती है। हम पढ़ लिख के क्या हुआ, और फिर वही पढ़ा लिखा व्यक्ति दूसरों कहता है पढ़ लिख के कोई फायदा ही नहीं हुआ, और वो जो है नहीं करना चाहिए वो काम करना स्टार्ट करते हैं। तो उसकी वजह ये है, सुनिए, कि आपने पढ़ाई अच्छी की, आप 10th-12th में थे, आपने ग्रेजुएट किया, ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद अगर आप बस उसी डिग्री के बेसिस पे आपको जॉब नहीं मिलता, आपके अंदर कुछ और स्किल्स होनी चाहिए, कुछ और हुनर होना चाहिए। सपोज दैट कि मेरा एक कंपनी है, मैं उसका ऑनर हूं या सीए हूं, मैं किसी को भी हायर करूं, किसी भी एक जो है एम्प्लॉयमेंट को अपने पास रखूं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले इंटरव्यू होता है। अब गवर्नमेंट जॉब में भी आप डायरेक्ट एग्जाम दिए, रिटर्न दिए और आप क्या डायरेक्ट जॉब ले ले तो नहीं, अभी बेसिकली सभी आपकी जो जॉब में है वो इंटरव्यू होता है, उससे पूछताछ होती है, उससे पूछा जाता है, वो देखा जाता है उसका माइंडसेट क्या है, क्या वो लोगों को हैंडल कर पाएगा। इसी तरह अगर आप प्राइवेट जॉब, मैंने खुद इंटरव्यू दिया, मैंने जब स्कूल में पढ़ाया पटना में, ठीक है, और या और भी अदर जगह मैंने वर्क किया, फिर उसके बाद तो मैंने अपना कोचिंग खोल लिया, स्टार्टअप कर लिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि वो इंटरव्यू में ही क्रैक नहीं कर पाते, वहां पे उसका जो है माइंडसेट नहीं चलता है क्योंकि वो सही से बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो अगर आप जाते हैं, अगर मेरी कंपनी है और मैं एम्प्लॉय को बुलाता हूं तो सबसे पहले इंटरव्यू लेता हूं, और इंटरव्यू में पहले मैं उसका रिज्यूमे चेक करता हूं, ठीक है, उसका बैठने का तरीका देखता हूं, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखता हूं। तो इंटरव्यू लेते समय सबसे पहले रिज्यूमे देखने के बाद उसकी जो सीवी होती है देखने में कि उसने पढ़ाई कहाँ तक की, ये चेक करने के बाद उसका मैं देखता हूं कि उसके पास क्या आईटी फील्ड है कि नहीं, क्या उसे टेक्निकल स्किल आता है कि नहीं, क्या उसका डीसी हुआ कि नहीं, क्या उसको कंप्यूटर में एक्सेल, पावर पॉइंट या वर्ड पे कुछ काम करना आता है कि नहीं आता है। क्योंकि आजकल सभी चीजें अगर अभी देख सकते हैं भी हमारे कंप्यूटर पे आ गई, क्योंकि उसमें कम समय में हम बहुत सारा काम कर लेते हैं। एक्सेल की बात की जाए, इतनी गहराई है, क्योंकि अगर किसी भी बंदे को अगर आ गया, अकाउंटेंट करना चाहता है, तो वो टैली अगर नहीं आया तो फिर उसे कैसे रखें, ठीक है। तो वो क्या है कि आईटी फील्ड देखता है, उसमें अगर वो सही है, उसको आता है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहता हूं सभी लोगों को आना चाहिए, वो स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। उसको बोलने का अकल हो, उसे स्पोकन इंग्लिश बोलना आता हो, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं आएगा तो कैसे वो अदर स्टेट हो या अदर कंट्री को, इंटरनेशनल जो है रिलेशन को कैसे वो कनेक्शन कर सकेगा, कैसे वो बात कर सकेगा अगर हायर पोजीशन पे चाहता है तो इंग्लिश स्पोकन भी जरूरी है। उसके साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज। हमने बहुत लोगों को देखा है कि इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते, एग्जाम तो कर लेते हैं लेकिन इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते। उसकी वजह यही है कि वो सही से बोल नहीं पाते, वहाँ कम्युनिकेशन स्किल उनका खराब रहता है, बॉडी लैंग्वेज खराब होता है, और इसलिए वो जो है एक अच्छी जॉब नहीं ले पाते हैं। और फिर बाद में ढिंढोरे पीटते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिला, मैंने बहुत पढ़ाई की, मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने एमए किया, मैंने पीजी किया। अरे क्या मतलब है इसका? मतलब यही है कि आपके अंदर कुछ स्किल नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अभी जो जिस सोसाइटी में रहता हूँ, जिस समाज में मैं रह रहा हूँ, उन सभी बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, एज ए टीचर मैंने देखा है, मैंने फेस किया है कि काफी बच्चों का शिकायत आता है। देखिए, पढ़ने लिखने का मकसद ये नहीं कि हम जो है, हम अगर पढ़ लिख लिए हमें बहुत सारी जॉब मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी? जब आपका जड़ अच्छा हो, जब आपका बेस अच्छा हो, आपको टेक्निकल स्किल आता हो और शुरू से जो है आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल हो, बॉडी लैंग्वेज स्किल हो। तो बहुत सारी ऐसी और भी स्किल्स हैं जो आप काम करते करते सीख जाते हो, जैसे मनी मैनेजमेंट है, टीम वर्क है, लीडरशिप है, और उसके बाद कंटेंट क्रिएशन है, काफी चीजें। लेकिन जब आप उस फील्ड में काम करने लगते हो ना तो खुद ब खुद सीख जाते हो। लेकिन दो चीजें काफी जरूरी है, मैं सभी भारतवासियों को कहूंगा, मैं अपने इलाके के लोगों को कहूंगा, दो स्किल्स, दो हुनर सभी के अंदर होना चाहिए, चाहे वो 10th ही किए हैं, 12th ही किए हैं, या ग्रेजुएशन किए हैं, या एमए किए हैं, पीएचडी किए हैं, या पीजी किए हैं, कुछ भी किए हैं, उनके अंदर ये दो स्किल होना चाहिए। ये सभी लोगों के अंदर मैं कहता हूं कि स्किल्स होना चाहिए। अब तो मैं देख रहा हूं कि टूटी फूटी इंग्लिश तो कुछ लोगों को भी आ जा रहा है, लेकिन जिस अब दौर में हम लोग आने वाले हैं, चैट जीपीटी आ गया जो खुद ब खुद काम करता है, रोबोटिक चीज आ चुकी है। अभी मैं अगर बाइक ठीक कराने गया मैं अपनी, तो पहले लोग उसको देखते थे, चेक करते थे, खुल गया। अभी बस कंप्यूटर में लगाया और बस लैपटॉप पे उसकी बस अपग्रेड किया, वहां से उसकी सारी फटाफट क्या वायरस है, क्या कमी है बता दिया। तो क्या हो रहा है, जिसको वो लैपटॉप चलाने आता है उसी को तो लोग रखेंगे।
और जिसको वो नहीं आता उसको हटा देंगे। भाई भारत करोड़ों की आबादी, यहाँ पे इतनी सारी आबादी, इतनी सारी, ज्यादा तो यंग लोग हैं, तो इसमें उन्हीं लोगों को रखेंगे जो वेल एजुकेटेड हो, वेल जो है स्किल्ड हो और उनके अंदर काफी स्किल्स हो, तभी रखेंगे। तो 2 स्किल्स काफी जरूरी है। मैं सभी लोगों को कहूंगा, चाहे वो क्लास 10th में हो, बच्चे हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, अगर आप पढ़ाई के दौर में 2 स्किल्स सीख लेते हैं ना, तो फिर आपको कोई भी जॉब देने से मना नहीं करेगा। आपको सभी हायर करेंगे, आपको सभी बुला के आ जाओ मेरे यहाँ काम करो। ठीक है, 2 स्किल्स हैं क्या? सबसे पहला स्किल्स कि आपको जो है कम्युनिकेशन स्किल्स आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स में 2 चीजें आती हैं। सबसे पहला आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, स्पोकन इंग्लिश होना चाहिए, और उसके बाद दूसरा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। जब अभी मैं वीडियोस बना रहा हूं तो मैं अगर सही से नहीं आपको एक्सप्लेनिंग नहीं कर पाऊं तो आप हमारी वीडियो को छोड़ दोगे। तो इसलिए 2 स्किल्स काफी जरूरी है। सबसे पहला कि कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको दो चीजें आ जाती हैं, एक स्पोकन इंग्लिश बोलना आना चाहिए, आपको बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो तो अच्छे से बॉडी को हिलाओ, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे आई कांटेक्ट करना, ये सभी चीजें आना चाहिए। दूसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको आईटी फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए, नहीं तो कम से कम बेसिकली ये 3 चीज आना चाहिए आपको। अब तो मैं जानता हूं कि सभी लोगों के पास जो है लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इसकी बेसिक नॉलेज होना चाहिए, डीसी एडीसी होना चाहिए, आपको एक्सेल पे वर्क करना आना चाहिए, एक्सेल पे काम करना आना चाहिए, आपको पावर पॉइंट पे काम करना आना चाहिए। जब ये, और उसके बाद वर्ड पे भी जब ये चीज कर लेते हो ना, आप प्रेजेंटेशन देने में डरते नहीं हो। सो यू कैन डू दिस, आप लोग कर सकते हो, ये सब कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो आप पढ़ाई के दौरान 2 स्किल करें, अगर ये सीख लेंगे ना तो आपको कोई भी नौकरी देने से मना नहीं करे, आपको बुला के काम देगा। और फिर आप जब वो अच्छी जॉब पा लोगे तो दूसरों को ये नहीं कहोगे कि मैं पढ़ा लिखा था और मुझे जॉब नहीं मिली। आप कॉन्फिडेंस से कहोगे मैंने पढ़ाई की, अच्छी पढ़ाई की, मैंने स्किल सीखा और मुझे अच्छी जॉब मिली, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो अच्छी प्राइवेट जॉब हो, आपको मिली जाती है। और आप उस जॉब को करते करते काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस अपने लाइफ में सीखते हैं, चाहे वो मनी मैनेजमेंट हो, चाहे वो टीम लीडिंग हो, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, काफ़ी चीज़ें आप सीख लेते हो। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मुझे ये वीडियो बनाने का काफ़ी मकसद था। बच्चे लोग भी कहते थे सर पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा, फिर वही छोटी मोटी काम करनी पड़ती है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपने अंदर स्किल लिखो, हुनर रखो। जो मैंने बताया कि ये 2 चीज़ का पहले आप काम करो, इस पर काम करो, स्पोकन इंग्लिश सीखो, बोलना सीखो। जिस सोसाइटी में रहता हूँ यहाँ तो एकदम कुछ भी नहीं है, आप पहले इंग्लिश सीखें। सो यू मस्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। आप, ये जरूरी है क्योंकि इधर का माहौल नहीं है, लेकिन आपको खुद ब खुद माहौल बनाना होगा। सेकंड नंबर जो है, आपको आईटी फील्ड में आना चाहिए, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी लोग रखेंगे। अगर मैं ही अपने यहाँ अगर एक कंपनी है, मैं अगर सीईओ हूँ, मैं खुद हायर करूँ, तो वैसे लोगों को कभी नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि उससे भी बहुत सारे ऐसे आदमी बैठे हुए हैं कि उनके पास वो सारी हुनर है, तो मैं पहले उनको रखूँ ना, क्यों रखूँ उनको पे? तो ये चीज़ जरूरी है। अगर आप ये चीज़ सीख लेते हो ना, फिर कभी नहीं कहोगे कि मुझे एक अच्छी जॉब नहीं मिली या पढ़ लिख के कोई फायदा नहीं हुआ। तो बच्चों ये वीडियोस जो है आई ओपन वीडियोस है, और मैं जल्द ही इंग्लिश की जो है कहते हैं ना कि आपको स्किल से दिलाएंगे मंजिल, ये जो मेरा टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, आप इसे देखिए और काफ़ी लोगों तो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें जो है स्किल जिसके पास है ना तो उसको मंजिल मिलेगी, उसको कामयाब मिलेगी। तो सबसे पहले 2 स्किल्स आपको मैंने जैसे बताया, कम्युनिकेशन स्किल्स और आईटी फील्ड में, चाहे वो डीसी हो एडीसी हो, आप सीख लीजिए। नहीं सीखें, अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा आप वीडियो में कमेंट कीजिए। और इसी तरह जो मैं अब इंग्लिश की जो है स्किल की जो वीडियो है डेली अपलोड होगी, आप देखिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।